इसी के साथ आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। और सत्संग स्टार्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा रितु कपूर आंटी से कि प्लीज वो आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी फॉर टेकिंग अस इन योर शरण, your fold. Thank you so much for all the immense blessings that we got from you till now, and we're still showering them on us. I feel really blessed today that I'm sharing my satsang with my Guruji's Sangat. Guruji for me is all about love. He gave me so much of love from the day I started coming to the mandir. He's pure love for me. He wants love and he gives love. I found him the highest form of energy. The most beautiful form of energy that I saw was in my Guru. For me, he's not only my Guru Maharaj, he's my Rab, he's my parent, my guiding star, and my bestest friend. मेरी डॉटर लॉ मेरे से एक दिन पूछती है कि मॉम आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? सो मन में तो हमेशा गुरुजी ही रहते हैं, तो ऐसे गुरुजी मेरे बेस्ट फ्रेंड है। कहती नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हर बात हम अपने गुरु से कर सकते हैं, हर समय हमारे गुरु हमारी हेल्प करते हैं। सो गुरुजी से अच्छा और फ्रेंड आपका कौन हो सकता है, जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर लो, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको हाथ पकड़ के हर प्रॉब्लम से निकाल देते हैं। सो उससे अच्छा आपका कोई फ्रेंड हो ही नहीं सकता। सो गुरुजी के पास आने से पहले मैं चांटिंग करती थी, बुद्धिस्ट चांटिंग। आई थिंक अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। 10 साल तक मैं ये चांटिंग कर रही थी और मैं एक लीडर थी। और गुड़गांव में जब हमने घर बनाया तो हमने अपनी पूरी बेसमेंट को कायकान, विच इज अ बुद्धिस्ट टेम्पल, में कन्वर्ट कर दिया था। सो यहाँ पे एक दिस यंग गर्ल कॉल्ड विजया यूज्ड टू कम एंड चांट विद मी। सो एक दिन मैंने विजया को बोला कि विजया, वी हैड अ बिग मीटिंग, 31st May मीटिंग। सो आई सेड विजया, लेट्स कॉल यू, इनवाइट योर पेरेंट्स फॉर दिस मीटिंग। सो शी सेड आंटी दे वोंट कम। आई सेड नहीं नहीं, चलो चलो, हम उनको बुलाने, इनवाइट करने चलेंगे। तो हम उनके घर चले गए उनको इनवाइट करने। और हमने कहा कि आप हमारी मीटिंग पे आइए, and why don't you people start chanting with us? So they said no 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 no. So I said no, but why not? They said because we go to a guru. So I said guru? और आज के जमाने में कौन गुरु के पास जाता है? And he was an IAFS officer. I said आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतना ट्रैवल कर चुके हैं, और आप गुरु में बिलीव करते हो, और आप वहाँ क्या करते हो? कहते कुछ नहीं, हम वहाँ चुपचाप बैठते हैं। I said God, what a waste of time. एंड संगत जी, मैंने बोला तो उस टाइम, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आज सोचती हूँ कि कैसे बोल दिया मैंने। आज उस जगह पे जाने के लिए हम तरसते हैं, गुरु के दर्शन के लिए हम तरसते हैं, और मेरे पास तो गुरु से बढ़कर और हमारे पास कुछ है ही नहीं आज। ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इज द ब्यूटी ऑफ आवर लाइफ। तो उस टाइम तो हमने बोल दिया, और वो लोग मीटिंग पे भी आए, बट दे नेवर स्टार्टेड चांटिंग विद अस। बट ऐसे हुआ कि कुछ दिन बाद देयर डॉटर केम टू मी एंड सेड कि आंटी, गुरुजी हैज टोल्ड मी टू स्टॉप चांटिंग फॉर अ ईयर एंड टू कम टू हिम। अब एज अ लीडर आई शुड हैव स्टॉप्ड हर एंड टोल्ड हर कि नहीं विजया, यू कांट गो, यू हैव टू स्टे हियर। बट कुछ ऐसे दिल से आवाज आई कि नहीं, तू जा और मैं भी आऊंगी एक दिन। But I never said that to her. But विजया गई, पर वो बहुत रोती गई और रोज मेरे को फोन करके और मेरे साथ सत्संग करती। ये अब मैं सोचती हूँ कि वो रोज मेरे से सत्संग क्यों करती थी, बिकॉज दैट वाज गुरुजीज वे ऑफ टेकिंग मी इन हिज शरण। और रोज मैं उसके सत्संग सुनते सुनते ऐसे हो गया मेरा मन कि जैसे अब मैंने गुरुजी से मिलना ही है। और अक्सर वो अनीता कुमार के सत्संग में सब करती थी, फॉर वट एवर रीजन, आई रियली डोंट नो। सो एनीवेज वो ऐसे दिन निकलते गए और मुझे वो लेके नहीं जा रही थी। फिर एक दिन मैंने उसको फोन करके बोला कि तुम मुझे लेके जा रही हो गुरुजी के पास कि मैं किसी और के साथ जाऊं? तो कहती नहीं नहीं आंटी, मैं लेके जाऊंगी। सो एनीवे संगत जी, वो दिन आया व्हेन आई गॉट रेडी टू गो टू गुरुजीज, एंड देयर I was in front of God Almighty, my Guru Maharaj, and I was introduced to him as chanting auntie. और जब मुझे वो कह रही है ना विजय कि ये गुरुजी मेरी चांटिंग आंटी, और मैं सोच रही हूँ कि ये क्यों बोल रही है चांटिंग आंटी, इनको कैसे पता लगेगा कि मैं चांटिंग करती हूँ? गुरुजी को कैसे पता लगेगा? उनको तो पता लग नहीं सकता। एंड दैट वाज माय फीलिंग एट दैट टाइम। सो गुरुजी कहते हैं अच्छा तू चांट कर दी है? मैं क्या हाँ जी। कहते हैं इतने किस तरह? मैं कि गुरुजी 10 साल से जानती हूँ आप यहाँ पे हो, पर मैं आ नहीं सकी आपके पास। कहते तू किन जान दी, तेरा तो टाइम ही होना यहाँ से। सो इससे ये समझ आई कि गुरुजी के पास आप तभी जा सकते हो जब उनका बुलावा है,
जब वो आपको अपनी शरण में लेना चाहते हैं, जब उनका हुक्म है, अपनी मर्जी से हम गुरुजी के पास नहीं जा पहुंच सकते हैं। सो एनीवे हम बैठे वहां पे, तो गुरुजी ने 3 जनों से मेरे साथ सत्संग करवाया, उनमें से एक अनीता कुमारी थी। एंड वो सत्संग हम सुन रहे थे जब गुरुजी उठ के गए अपने रूम में, और कुछ टाइम बाद मैंने देखा, जब हमारे बाय द टाइम हमारे सत्संग खत्म हो गए थे, दीज गुरुजी वॉकड आउट ऑफ हिज रूम। उन्होंने चोला बदला हुआ था, ही वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली मजेस्टिक, मतलब एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। वो पिक्चर इतनी डिवाइन, वो मेरे अभी तक दिल दिमाग में छाई हुई है, इतनी डिवाइन पिक्चर थी। मैंने कहा ये मैं भगवान के सामने आके बैठी हूँ, ये कौन है, ये है कौन? और उनकी फ्रेग्रेंस, जैसे आप लोग जानते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस जैसे रोम रोम में समाई जा रही थी। और वो बैठे, and I just couldn't keep my eyes away from him. And I told Vijaya, you know, I'm not going anywhere. I'm here to stay. It was so beautiful. That experience was so beautiful. It was like I told you earlier, I think वो मेरी calling थी, जो विजया को गुरुजी ने बुलाया और मेरे से सत्संग कराए. Because after that I just couldn't do anything. I just couldn't go anywhere. और गुरुजी की ही होके रह गई. उसके बाद गुरुजी ने हमें लंगर के लिए बिठाया. जैसे आपको पता है 4 जने थाली शेयर करते हैं, तो हमारी थाली में मिर्ची की चटनी आई. वो लाल मिर्ची की चटनी तो हमेशा होती थी लंगर में. तो जैसे ही मैंने वो चटनी देखी, तो मैंने कहा, जो मेरे साथ आंटी बैठी थी, मैंने कहा ये तो मैं नहीं खा सकती, इतनी मिर्ची मैं नहीं खा सकती. कहते आंटी नहीं, ये तो खानी है, आपका प्रसाद. ऐसे नहीं, प्रसाद तो ठीक है, लेकिन मेरा गला बहुत खराब रहता है और मैं तो बहुत एंटीबायोटिक्स में चली जाती हूँ अगर मैं ज्यादा मिर्ची खा लूँ तो. कहते हैं नहीं आंटी, ये तो आपकी दवाई है, आपने खानी है. एनीवेज मैं खाती जा रही हूँ वो चटनी, और मैं सोच रही हूँ अब तो मैं मरी, और अब मैं यहाँ से सीधी डॉक्टर पे जाऊंगी, और मेरे को तो पता नहीं क्या कितने महीने एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा कि इतनी मिर्ची मैंने खा ली है. बट घर गई, सुबह कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट डे उठी, कुछ नहीं हुआ. आई फेल्ट सो गुड. ऐसे ये तो कुछ हुआ ही नहीं, गला ही नहीं खराब हुआ. आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई सेड लिसन, आप चलो वहां पे, कुछ है वहां पे. So he got so excited after hearing everything that I related to him. तो हम दोनों नेक्स्ट डे मंदिर चले गए. जैसे ही हम मंदिर पहुंचे, गुरुजी के चरण छुए, तो गुरुजी ने पूछा, अच्छा तो कौन कौन हैगा? सो ऐसे गुरुजी, मेरे 2 बेटे हैं, एक बॉम्बे में रहता है, एक दिल्ली में है. कहते अच्छा, बॉम्बे वाली भी फोटो ले आई और लोटा ले आई, उन्हें ब्लेस करना है. Oh, I was so happy. And so हम जब घर आए तो हमने फोन किया गौरव को, माय सन हु इज इन बॉम्बे, एंड सेड गौरव, हम आज हम गुरुजी के पास गए थे और ऐसे ऐसे वहां हुआ. तो कहते मॉम, व्हाट इज दिस? You were being chanting for so long and now suddenly you started going to some Guruji. I don't believe in all this. Don't involve me in this. So I just kept quiet. I said, okay. But anyways, I took the lota and his photograph and I went to Guruji. Guruji ने उसको bless किया, photograph को भी, lota को भी. And I came back home and I told Gaurav, I said, Gaurav, ऐसा है, he's blessed the lota and I'm coming to you. If you're not coming to Delhi, I'm coming to Bombay tomorrow morning flight and I'm to give you the lota. So he said, no mom, you don't come, I'll come. अब ये सब गुरुजी की प्लानिंग है. You see, because आजकल बच्चे नहीं सुनते हैं मदर्स की इतनी जल्दी. So this was all my guru's planning. So the next day, Gaurav was here. We went to Guruji again. And जैसे ही उसने चरण छुए, वो बाल लंबे होते थे because he was a VJ with the channel V. So इसके बाल लंबे होते थे, तो गुरुजी उसको देख के कहते हैं दूर से, बाल कटा दे, तेनू बंदा बनाना है और मैनू हर 2 हफ्ते बाद मिलन आया कर बॉम्बे चो. Can you believe it, Sangat ji? He agreed and he came every 2 weeks to meet Guruji. गुरुजी का वो लोटा भी ले गया और वो फोटोग्राफ जो ब्लेस की थी वो भी हमारे पास है आज. और गुरुजी ने उसको एकदम से अपनी शरण में ले लिया. मतलब his blessings were galore on every one of us. इनफैक्ट मेरे को एक दिन गुरुजी पूछते हैं, अच्छा तेरे कितने बहन भरा हैगे? सो ऐसे गुरुजी ऐसी 2 ब्रदर्स ही मैंने बोला अभी, तो गुरुजी कहते हैं छोटे ਨੂੰ लेके आई, उन्हें ब्लेस करना है. सो अब मेरे सारे ब्रदर्स सिस्टर्स चांटिंग में थे. जैसे ही मैंने सबको बताना शुरू किया, सब कहने लगे ये क्या हो गया? आई सेड आई डोंट नो, बट नाउ this is what I'm doing. I'm going to Guruji and I'm finding so much of peace there, so much of joy, so much of happiness, and I want all of you to get that. And sure enough, everyone came. Today, all my sisters, my brothers, their children, they are all Guruji's followers. They all believe, they all breathe Guruji. They all love Guruji.
सो गुरुजी के साथ तो ऐसा है, एक बार कनेक्शन बन जाए तो फिर गुरुजी अपनी शरण में एक बार ले लें, एक बार आप सरेंडर कर दो तो गुरुजी तो देन ही इज योर्स। फिर उनका प्यार इतना आता है, इतनी ब्लेसिंग्स हमारे पे जैसे फ्लो करती हैं। गुरुजी से ब्लेसिंग्स ही लेते थे हम सब टाइम। एक दिन मैं वहां बैठी हुई मन में सोची जा रही हूँ, आई एम श्योर कोई परेशानी होगी, बट आई डोंट रिमेम्बर दैट नाउ, बट आई वाज जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी एंड प्रेइंग, गुरुजी आज बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए गुरुजी। और इतनी हिम्मत तो नहीं थी, गुरुजी से कभी बात तो हम कर ही नहीं सकते थे। आप सबको पता है कि गुरुजी जब बोले हमसे तो ही हम उनसे बात कर सकते थे, हम ऐसे नहीं तो जाके नहीं बात कर सकते थे। तो आई केप्ट सेइंग गुरुजी आई वांट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। एंड पूरी शाम शायद मैं शब्द सुनती रही और यही बोलती रही मन में अपने। और जब लंगर हमने खाया तो गुरुजी की आज्ञा लेने गए, तो गुरुजी कहने बैठ जाओ दोनों, ते हम दोनों बैठ गए। उसके बाद एट अबाउट 11:30 गुरुजी से अच्छा हुन तुसी जाओ, तब थोड़ी संगत को गुरुजी बिठा लेते थे बाद में। गुरुजी कहते हैं कि जब जाओ एक लंगर होर खाओ, जाओ तो ब्लेस करना हो। सो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, ये क्या हो गया, ये तो मैंने इनको तो भूला ही नहीं था। So we went and had another लंगर प्रसाद। तो जब हम आए और फिर गुरुजी के पास, गुरुजी ने फिर बिठा लिया, फिर कहते हैं अच्छा चलो आंटी वैसे होर गाजर का हलवा ले आओ, आंटी ने होर ब्लेस करना है। So I had a गाजर का हलवा प्रसाद also, and I kept thinking ये क्या हो रहा है, how does he know कि मैं blessings मांग रही थी। फिर बोलते जाओ इन्हों सूजी का हलवा प्रसाद खिलाओ। Then the second halwa prasad came, I had that, whole bless करना है। Then about 2:30 गुरुजी said कि जा आंटी हूँ चाह प्रसाद पी, तेन आज बड़ा bless कर देता है, हूँ तो कर जा। That day when I went home, on the way I realized कि ये तो रब है, ये गुरु नहीं है, ये कोई saint नहीं है, ये तो गुरुओं के भी गुरु, रब के भी रब, देवों के भी देव। He is the highest form of energy. He is God himself. So this is how my beautiful journey with my guru started. Till date, it's on and it's going to be there throughout my life and even life after life. उसके बाद एक दिन मुझे गुरुजी कहने कि शिव पुराण लेके आ, तो शिव पुराण पढ़िया कर, बहुत वेली सी ना, इस वजह से चांटिंग करती है तू हम शिव पुराण लेके आ। So I said जी गुरुजी। So जी हम निकल गए शिव पुराण ढूंढने, and I was looking for a small edition of शिव पुराण, कि कहीं से मुझे छोटी शिव पुराण मिल जाए। और मैं जगह जगह ढूंढ रही, वो छोटी शिव पुराण कहाँ मिलेगी, छोटी शिव पुराण तो होती नहीं है। तो कुछ दिन ऐसे निकल गए, गुरुजी एक दिन कहते हैं तू शिव पुराण नहीं लेके आई, मैं तेन कैसी शिव पुराण लेके आ। मैं गुरुजी छोटी मिल ही नहीं रही। कहते तू छोटी किने क्या सी, मैं तेन वड्डी वास्ते क्या है। मैं गुरुजी वड्डी कौन पढ़ेगा, कहते तू पढ़ेंगी और रोज एक पेज पढ़ेंगी। और संगत जी, I brought the Shiv Puran. Guruji blessed the Shiv Puran. He blessed the whole family with his writing, and he changed my name to Ritu. I forgot to tell you one thing, that when I came to Guruji, Guruji said, "तेरा नाम क्या है?" तो I said, "मेरा नाम Roma है." Actually, my name is Roma. So Guruji कहते नाम, गंदा नाम। Not a single day he called me by that name. He used to call me chanting auntie till I got the Shiv Puran, and he changed it on the Shiv Puran. He changed it to Ritu. So I took the Shiv Puran, and that Shiv Puran is the most prized possession I have today. वो मैं सुबह, मेरी दिन शुरू नहीं होता शिव पुराण पढ़े बिना। वो सबसे पहले, बिकॉज वो मेरे गुरु का हुक्म है, वो मेरी गुरु की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है पूरे परिवार के ऊपर। वो सबसे पहले मैं वो शिव पुराण पढ़ती हूँ। मैं दुनिया के किसी कोने में चली जाऊं, चाहे मैं इस कंट्री में हूँ, चाहे मैं नहीं हूँ, if I'm in the air, if I'm in the sea, if I'm in the station, wherever I am, my Shiv Puran is always with me, and it's the first thing in the morning that I read my Shiv Puran. That's my most beautiful possession I have today. So ऐसे ही करते करते गुरुजी से कनेक्शन बनता गया। एक दिन गुरुजी के पास में जा रही थी, दूर से मैं चल के आ रही थी, गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हुए थे। तो गुरुजी मुझे दूर से देख के कहते हैं, ऐसे हाथ ऊपर करके कहते हैं, गुरु को कुछ ना मंगी। उनको पता लग गया था मैं मांगने आ रही हूँ। गुरु को कुछ ना मंगी, गुरु को सब पता है, तू कनेक्शन बना। अब मैं सोचूं कि मैंने तो बुद्धिज्म भी छोड़ दी, अब मैं तो सारा टाइम गुरुजी को ही याद करती हूँ, अब कनेक्शन बनाने का मतलब क्या होता है? I didn't understand that, and I didn't know anyone in the मंदिर. Who do I ask? तो हम तो दोनों आते थे मंदिर, अपना लंगर प्रसाद किया, गुरुजी के पास बैठे और घर चले गए। Now I didn't know anyone. मैंने कहा अब मैं क्या करूं, किससे पूछूं गुरुजी, कैसे पूछूं, क्या करूं गुरुजी, कनेक्शन बनाने का मतलब क्या होता है? तो ऐसे एक दिन मैं बड़ा मंदिर गई। हम तब मंडे के मंडे जाते थे, बड़े मंदिर में बहुत कम लोग होते थे। हम मंदिर की सीढ़ियां जब मैं उतर रही थी,
तो वहां पे एक आंटी बैठी, शिव मूर्ति जो बाहर है उसके पास, थोड़ी सी संगत के साथ बैठ के एक सत्संग शेयर कर रही थी, और मेरे कानों में जो आवाज गई वो ये थी कि जब गुरु के अंदर कनेक्शन बनाओ, एदा मतलब किलवी ठोको ते गुरु नु याद करो. So I went running to that auntie. I said, Auntie, what did you share just now? You please tell me that again. He says, she told me कि मुझे गुरुजी ने बोला था कि आज तू मंदिर जाएगी, वहां नई संगत है, तो नई संगत को ये समझाएगी कि गुरु के साथ कनेक्शन बनाने का मतलब है कि किल भी ठोको गुरु नु याद करो, लिपस्टिक भी लगाओ तो गुरु नु याद करो, कुछ भी करो गुरु नु याद करो. So that is when I understood, this is how Guruji answered every thought, every question of yours was always answered by Guruji some way or the other. So one now follows that कि दिन रात हर पल कुछ काम करते. अब तो ये हाल हो गया है संगत जी की, जब टीवी भी देख रहे होते हैं तो टीवी में सब इतने मस्त होते हैं पर हमारा ध्यान बार बार गुरुजी पे ही जाता है. अब वो ऐसा एक लगाव गुरु के साथ हो गया है कि बस अब कुछ और तो हमें दिखता ही नहीं है. एक दिन गुरुजी कहते हैं कि छोटा मुंडा की करदा है, ऐसे गुरुजी एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, ही वांट्स टू गो टू अमेरिका टू स्टडी. से गुरुजी कहते नहीं, वो अमेरिका नहीं जाएगा, वो इत्थों ही करेगा. ऐसे गुरुजी इत्थे ते एडमिशन अच्छे कॉलेज में मिलनी बड़ी मुश्किल है, कहते नहीं मिलेगी, अच्छे कॉलेज कर जो ही करेगा. So हमने कहा जो हुक्म. गुरुजी came home and I told my son, I said, you stop studying for America. He says, why are you saying that, mom? I said, नहीं, because Guruji said you will do your MBA from here and you will not go anywhere. And उस टाइम हम मतलब गुरुजी का हुक्म, गुरुजी के मुंह से निकला हुआ कुछ शब्द, तो वो हमारे लिए तो जैसे वो मतलब हम उसको we just cling to that. हम तो उन्होंने बोल दिया तो ये होना ही है, और एक्चुअली ये हुआ. ये गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद 1 साल बाद उसकी शादी भी हो गई. शादी, उसने जॉब भी करनी शुरू कर दी, शादी भी होगी. उसके 2 साल बाद ही did his MBA and he did from the very prestigious college of Gurgaon, the MDI. So ये गुरु की जो मर्जी है, गुरु का जो हुक्म है, गुरुजी ने जो कह दिया, आपको ब्लेस कर दिया, वो आपको होना ही है. गुरुजी में से अक्सर काफी बातें करते थे. I used to feel very happy. मैं सबसे पहले जाती थी, जैसे ही शाम होने लगती इतनी मन में कुछ होना शुरू हो जाता था, that let me get ready and be for the मंदिर. So मैं अपना गाड़ी उठाती थी, मैं पहुंच जाती थी. अंकल used to come from the office and then we used to meet there. वहां हम लंगर प्रसाद करके आते थे. And I used to wait there outside because मैं जल्दी पहुंचती थी तो दरवाजा भी खुलता ही नहीं था. मैं बाहर बैठ जाती थी और 1-2 आंटी मेरे साथ और होती थी. मेरी कोशिश होती थी मैं सबसे आगे बैठूं ताकि I'm the first one to run in and to catch my guru's smile. We used to die for that smile of his, और फिर शायद गुरुजी मेरे से कुछ बात कर लेंगे. So मैं हमेशा बाहर बैठती थी. And when I used to go in and गुरुजी कभी बात करते भी थे, कभी नहीं भी करते थे, but जब भी वो बात करते, I used to come and share it with my husband. I used to come and tell uncle आज गुरुजी ने ये बोला, आज गुरुजी ने वो बोला, और गुरुजी अक्सर अच्छा बच्चे की कर रहे, मुंडा की कर दे, उदा ब्याह कर दे, एक like, और he used to generally talk a lot about the family, about everything to me. So I used to come and share it with uncle, and I didn't know that uncle दिली दिल सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. So uncle मुझे एक दिन कहते हैं कि देखिए ऐसा है, मैं नहीं जाऊंगा एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास. ऐसे क्यों, क्या हो गया? He said because गुरुजी मेरे से तो बात ही नहीं करते. So I said, oh God, ये क्या हो गया? तो अगर अब अंकल नहीं जाएंगे गुरुजी तो मैं कैसे आऊंगी, और मैं फिर रात को लेट कैसे वापस आऊंगी? कि काफी बार हम बहुत लेट भी, आधी रात को भी आते थे. So अब गुरुजी को कुछ कह नहीं सकती, पर मन में ये अरदास लेके बैठी हुई थी, गुरुजी कुछ तो करो, गुरुजी कुछ तो करो. So what happened? I went to बड़ा मंदिर again, and again it was a Monday. I went to बड़ा मंदिर, और वहां पे फिर एक अंकल सत्संग कर रहा है. Again for my ears, गुरुजी देखो कैसे आपकी हर प्रॉब्लम, हर थॉट का जवाब कैसे देते हैं. So वहां पे एक अंकल सत्संग कर रहे हैं, मैं जैसे वहां से निकलती हूँ, I had to stop because what I heard was कि जब गुरु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਿਓਰ ਸੋਲ, ਔਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੋਲ. So I came home with that and I told my uncle, I said, see, this is what it is. Guruji finds you a pure soul, that's why he doesn't talk to you. So he was very happy at that. And then he tells me, so that means you're a confused soul. I said, I don't care. As long as my guru talks to me, I don't care if I'm a
confused soul. My Guruji, I love those moments when he talks to me. They're such beautiful moments. And संगत जी सच्ची वो इतनी मीठी यादें, वो इतनी प्यारी यादें जो हमारे साथ हैं, वो मतलब they are such beautiful moments which are there with us lifelong, life after life, I'm sure. ऐसे ही मैं शिवजी, हम लोग गुरुजी के पास आने से पहले हम लोग अंकल और मैं दोनों जाते थे, वैष्णो देवी जाते थे साल में एक बार, और मैं शिवजी जाती थी because my son was in Bombay. I would go to Bombay and then from there I will go to शिवजी. So ऐसे ही मैं एक बार गुरुजी के just about started coming to गुरुजी, महीना भी नहीं हुआ था, I went to शिवजी. I had beautiful darshan. I was alone. I had beautiful darshan जो कभी भी नहीं हमें हुए थे. सुबह के दर्शन थे, वो 4 बजे के दर्शन थे. And I knew this was all Guruji's planning. वहाँ बैठे हुए, I was thinking about Guruji, and I was sitting in front of Sai Baba, watching him have a दूध का स्नान, and I was praying. ऐसे झोली भर के देके जाऊंगी 8 blessings की. भिखारी तो हैं ही, हम लोग सब टाइम रब से blessing मांगते रहते हैं. ऐसे भर के जाऊंगी, and I was just, my tears just wouldn't stop coming. I was like absolutely overwhelmed. Anyway, संगत जी उस दिन वापस आई, आके मैं उसी दिन I came back the same day from Bombay, and we went straight to Guruji's मंदिर में. जैसे ही मंदिर enter किया, I touched Guruji's lotus feet. छूते ही गुरुजी कहते हैं, फिर किथे गई सी, जा तेनू बड़ा, जा तेरा कल्याण किया. ऐसे गुरुजी चरणों के पास रखना, कहते हैं आंटी मैं तेरा कल्याण कर देता. ऐसे गुरुजी मुझे चरणों के पास रखना, आंटी जा तेरा कल्याण हो गया. Again I said the same thing, गुरुजी चरणों के पास रखना. And those were such beautiful moments. वो मतलब आज तक ऐसे लगता है जैसे मैं गुरुजी के चरणों में ही समाई हुई हूँ, जैसे उनके चरणों में ही लीन. मतलब उनकी चरणों की सेवा, उनके चरणों की लगन ऐसी है कि बस उनके चरणों के अलावा और नजर कहीं जाती नहीं. जब वहां बैठती भी थी मैं, मेरी नजर गुरु के चरणों में ही रहती थी. कभी उनके ऊपर नजर चली जाए और गुरुजी देख ले तो बिल्कुल आंखें ऐसी हो जाती, नहीं बंद कर लो, गुरुजी के चरणों को ही देखो. मतलब उनके ब्यूटीफुल मोमेंट. संगत जी वो दिन याद करके, गुरुजी हमारे साथ अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हर प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करते हैं, हर कष्ट हमारा काटते हैं. एक दिन बहुत उन दिनों की बात है, बहुत ठंड थी एक दिन, और दिस इज टॉकिंग अबाउट माय जर्नी व्हेन गुरुजी वाज इन हिज चोला. तो मैं बहुत बारिश हो रही थी और जनवरी का महीना था, बहुत ज्यादा ठंड थी. एंड अंकल केम फ्रॉम ऑफिस. उस दिन मैं गाड़ी लेके नहीं गई बिकॉज इट वाज रेनिंग, इट वाज वेरी स्लशी, सो आई जस्ट स्टेड एट होम. आई सेड वील गो टुगेदर. सो अंकल कम्स होम एंड सेज कि भी आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, एंड मेरी तो बोन्स में भी ठंड पहुंची हुई है, आई डोंट थिंक मैं आज मंदिर जा सकता हूँ. ऐसे नहीं चलते हैं ना, कहते नहीं कीचड़ होगा सब जगह. ऐसे कोई बात नहीं, कीचड़ भी होगा तो कोई बात नहीं. कहते नहीं कोई संगत ही नहीं होगी वहां. ऐसे कोई बात नहीं, हम सारी ब्लेसिंग ले आएंगे आज गुरु की. सो कहते हैं अच्छा ऐसा है, मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तुम जा सकती हो अकेले? मैंने कहा बिल्कुल. सो आई वाज सो हैप्पी. ऐसे अकेले कैसे? माय गुरु इज गोइंग टू गो विद मी, माय गुरु इज गोइंग टू ब्रिंग मी बैक. सो जी मैं चल पड़ी. संगत जी आई वाज सो हैप्पी. आई वेंट देयर. हम अपने, बहुत कम संगत थी सच में, बहुत, और खूब ठंड थी, बहुत मजा आ रहा था. गरम गरम चाय प्रसाद, गरम गरम लंगर, वहां बैठे गुरुजी के पास ध्यान में मगन अपने बैठे हुए, ठंड का कुछ पता ही नहीं लग रहा. इतने में somebody knocks on my arm and says कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं. I opened my eyes and Guruji says Ethya. I went to him and he gave me his चरणों की सेवा, his हाथों की सेवा. That was the first day and the only day I did that. In fact पुरानी संगत को तो मैं हर पल देखती थी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही है, और मैं देखती थी और मैं कहती थी हाय दे आर सो लकी. गुरुजी हम भी ऐसे कभी करेंगे, पता नहीं हमारे कितने पाप है, वो कभी धुलेंगे जो हम आप तक पहुंच सकेंगे. You know, but it was so beautiful that day. गुरुजी ने अपने चरणों की सेवा दी. मैं वो सेवा करके लंगर प्रसाद किया. मैं वो हाथ ही नहीं धो पाई. My hands were so full of Guruji's fragrance. I just couldn't wash my hands. I came home that day and just as I entered the room, uncle telling me, God, आज तो लग रहा है तू गुरुजी को साथ ले आई, इतनी fragrance. So when I told him what had happened, he was like so happy for me. और उस दिन जब मैं सोई तो मैं जमीन पर, मैं बेड पर नहीं थी, मैं I was floating in the air. I was not on my bed. It was such a beautiful experience. ऐसे एक बार और हुआ, uncle was not well and he told me he can't go.
and I wanted to go so badly. I kept praying to Guruji मैं आना है. इतने में थोड़ी देर में अंकल कहते हैं, listen, I'm feeling better. You want to go meet Guruji? अब तुम जाओ, तुम चली जाओ, मैं नहीं जा सकूंगा. I said okay fine. Again that day I went to Guruji. मतलब दिल में जैसे इतनी like a magnet used to get pulled towards the मंदिर. गुरुजी के वो देख के लगता था जैसे जान आ गई हमारे अंदर. मतलब जैसे लगता था क्या, मतलब जिंदगी में इससे सुंदर तो कुछ और मिल ही नहीं सकता था. Anyway, उस दिन मैं गई जब गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने अपने चरणों के पास बिठाया मुझे. It was so beautiful. मेरे साथ, और वहां तो हमेशा वो क्या कहते हैं उसका, I forget her name, मेनिका, सॉरी, मेनिका गांधी बैठती थी वहां पे हमेशा. तो गुरुजी ने मुझे उसके पास बिठाया. एंड वो शब्द, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, ये शब्द पहली बार उस दिन चला था. गुरु मेरा मंदिर, पहली बार उस दिन गुरुजी ने वो चलाया. एंड मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई, पर मेरी आंखों इतना वो प्यारा, इतना सुंदर वो शब्द, और गुरुजी सामने बैठे हुए और तुम ये सुन रहे हो, तो इट वाज माय tears wouldn't stop coming. And Menika kept nodding me, why you crying, why you crying? ऐसे मैं रो नहीं रही हूँ. It is just that my eyes are watery. I'm so overwhelmed. इतना वो गुरु से प्यार आ रहा था उस मोमेंट. गुरुजी धीरे से देखते थे साइड से, and he used to give a little smile, and it is so beautiful. You know, that day I understood कि गुरु आपकी श्रद्धा और आपके भाव देखता है. ये 2 दिन में गुरुजी के पास कैसे, मतलब दौड़ के गई हूँ, इतनी लॉन्गिंगली गई हूँ. मतलब आई वाज रियली वांटिंग टू बी विद हिम, कि गुरुजी ने मुझे इतनी स्पेशल फील करवाया उन दिनों. सो गुरुजी डजंट सी वेदर यू आर कमिंग एवरी डे, व्हाट सेवा यू आर डूइंग, वेदर यू आर डूइंग अ वेरी बिग टाइम सेवा, या तो आप सिर्फ बर्तन धोने की सेवा कर रहे हो. गुरु ये नहीं देखता. गुरु देखता आप किस भाव से कर रहे हो, आप किस श्रद्धा से उनके पास आए हो. नॉट दैट यू are a big shot. No. Guru, for Guru, everyone is same. कोई नई पुरानी नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई politician, कोई मतलब nobody. Everyone is the same. It's just your feeling for your Guru, your connection with your Guru. That is what is so important. So the journey with Guruji continued, and one day again, it was a Monday. It was 14th of May. I can never forget. 2007. मैं हर मंडे बड़े मंदिर जाते थे. सभी लोग, हम जो एम्पायर स्टेट जाते थे एवरी मंडे. गुरु का हुक्म था, वी यूज्ड टू गो टू बड़ा मंदिर. एंड दैट डे व्हेन आई वेंट टू बड़ा मंदिर, आउटसाइड ओनली वी वर टोल्ड कि गुरुजी आज बड़े मंदिर में आए हुए हैं. एंड वी वर सो एक्साइटेड. आई तो जस्ट थ्रू माय चप्पल्स आउटसाइड, ऐसे जाएं जहां जाती है. एंड वेंट इन. आई वाज विद सम फ्रेंड्स, एंड हम अंदर गए. गुरुजी गार्डन में बैठे हुए थे, बिकॉज हॉल में रेनोवेशन चल रही थी. एंड हमने गुरुजी के चरण छुए. गुरुजी मेरी फ्रेंड्स को देख के कहते हैं, अच्छा फिर चांटिंग फेरियत से ये है. ये ऐसे, मेरी गुरुजी ये चांटिंग वाली नहीं है, ये मेरी फ्रेंड्स हैं ये. और वो फ्रेंड्स आज मेरी एक्चुअली चांटिंग करती थी तब, बट अब वो गुरुजी की प्रॉपर भगत है. आई मीन दे आर ग्रेट फॉलोअर्स ऑफ गुरुजी. सो ऐसे गुरुजी से हम चरण छू के हमको बाहर बिठा दिया गया. तो हम गार्डन के बाहर बैठे हुए थे. तो मेरे साथ एक और आंटी, मीरा जौहर आंटी बैठी थी. एंड हम दोनों बैठे और हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मीरा आंटी कहती है, गुरुजी ना मेरे अंकल से कभी बात नहीं करते. ऐसे नहीं, मेरे अंकल से भी कभी बात नहीं करते. और हमको ये नहीं पता, घमंडी के जैसे बाहर बैठे तो बोल रहे हो आप, लेकिन ये आपका रब है ना जो अंदर बैठा, वो सब सुन रहा है. गुरुजी मस्ट हैव थॉट व्हाट ईगो दीस टू लेडीज हैव. ओके, सो थोड़ी देर में आई सॉ माय अंकल कमिंग इन, और अंकल आए और थोड़ी बाहर ही नहीं आए, वो गार्डन में ही बैठ गए. हम फिर झांक के देख रहे हैं और देखा तो गुरुजी के पास बैठे हुए. थोड़ी देर बाद देखा मीरा आंटी के अंकल को भी बुलाया गया, वो भी गए अंदर, वो भी गुरुजी के पास, और हम दोनों हंस रहे हैं. हमने कहा ये देखा हमारा गुरूर कि हमसे तो बातें करते हैं और हमारे अंकल से नहीं बातें करते. सो एनीवे, हम थोड़ी देर बाद हमको भी गुरुजी ने अंदर बुलाया. एंड जैसे ही मैं अंदर गई तो गुरुजी कहते हैं, चल आंटी सत्संग कर. एंड गुरुजी मुझे पहले भी 1-2 बार बोल चुके थे, पर जैसे ही गुरुजी बोलते थे सत्संग कर, आई यूज्ड टू गेट सो नर्वस. एंड आई सेड, अच्छा गुरुजी ऐसा है, मैं कुछ महीने से गुरुजी के पास कहते ना एंजनी कहदा इतने जन्मा का सांप है. ओ गॉड, दैट डे आई रियलाइज, ओ गुरुजी आपने जो ये बोला, ये मैं अक्सर, मुझे मंदिर में जब मुझे पूछती रही संगत कि तुम गुरुजी को के पास कब से आ रही हो, आई यूज्ड टू टेल देम जन्मों से.
और अब मेरा गुरु मेरे से पूछ रहा है तो मेरे मुंह से ये नहीं निकला, मेरे मुंह से निकला कुछ महीने, बिकॉज मैंने सुनना था गुरु से, एंड दैट इज लाइक माई सेम, दैट्स आई वाज जस्ट क्लिंगिंग ऑन टू दैट कि गुरु ने बोला है कि मैं, हमारा जन्मों का साथ है, गुरु का तो सारी संगत के साथ ही जन्मों का साथ है। हम जन्मों से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं और हम अपने कर्मों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि इस जन्म में भी हम ऐसे कर्म करें कि हम हमेशा हमेशा के लिए गुरु के होके रह जाएं। सो गुरु जी मेरे से पूछते हैं कि गुरु जी ने जब सत्संग के लिए मेरे को बोला तो मैंने बोला गुरु जी मैं ना वहां पे जो मैंने बुद्धिज्म का मंदिर बनाया है ना अपनी बेसमेंट में, मैं उसको हटा के आपका मंदिर बनाऊंगी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे एक बार बोला था परे कर बुद्धिज्म में। तो मैंने कहा गुरु जी मैं उन्होंने परे हटा देना है, उनमें थोड़ा मंदिर बनाने होते। सो गुरु जी gave me a very sweet smile and he said कि पेट देखिए अमृत। सो संगत जी वो गुरु जी के साथ मेरा लास्ट डायलॉग चोले में, जब गुरु जी, डायलॉग्स तो अभी भी बहुत होते हैं गुरु जी के साथ, लेकिन वो जब गुरु जी चोले में थे, दैट वाज द लास्ट टाइम आई स्पोक टू गुरु जी। I was absolutely, we were all in fact devastated, we were all absolutely broken, shattered when Guruji left his chola. Anyway, the mandir which is made now, where जो गुरु की संगत ने मिलके, हम सब ने मिलके वो बनाया, मेरा अकेले का कुछ नहीं था, वो गुरुजी ने ही सब प्लान किया था। तो सारी संगत ने मिलके वहां पे हमने गुरुजी का मंदिर बनाया, विच इज सो ब्यूटीफुल। वो गुरु की हमारे लिए ब्लेसिंग, पूरी संगत के लिए ब्लेसिंग है, पूरे मेरे परिवार के लिए ब्लेसिंग है। वो मंदिर ऐसे मुझे लगता है जब मैं नीचे बैठती हूँ कि गुरु जी मुझे जन्नत दे दिया, वो सच में जन्नत है। इट इज सो ब्यूटीफुल। वो जब वहां पे हमने पहला सत्संग करना था, we had to inaugurate that, the mandir which was getting ready by the संगत। जब पहला सत्संग हमने करना था तो I had told my sister जो गुरुजी के पास जा चुकी थी, मैंने उसको बोला था तू मेरे पास वो आके रहना। वो बहुत ग्रेट शिव भगत थी। जब मैं उसको गुरुजी के पास लेके गई थी तो हम सीढ़ियां ही उतर रहे थे, तो गुरुजी हमको देख के कहते हैं कि ए किनू ले आई है, ए ते शिव भगत हैगी और तू हैगी नास्तिक। सो आई से नहीं गुरुजी मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं तो आपकी भक्ति करती हूँ। अब तो गुरुजी हंसने लग पड़े, कहने नहीं नहीं ए ते बहुत बड़ी शिव भगत हैगी। तो इमेजिन शिव ने खुद अपनी, जब अपनी भगत को शिव की अपनी भगत बोला हो, तो आई मीन व्हाट मोर ब्यूटीफुल कैन इट बी। सो so I this the same sister I told her to come and stay with me. I said because कल सुबह इनॉग्रेट होगा, संगत आएगी, प्रसाद बनना है ये वो, तो you must come and stay with me. So जब वो रात को आई मेरे पास, तो सुबह मैं उठी तो देखा वो सीढ़ियों में बैठी हुई। तो मैंने, वो मुझे हमेशा यही बात कहती थी कि मैं तेरे गुरुजी के पास तो आती हूँ, लेकिन गुरु मेरे लिए गुरु हैं, पर मेरे शिवजी मेरे शिवजी हैं। सो आई से ठीक है एक दिन तू मानेगी, बट एनीवेज सो ये जब सीढ़ियों में बैठी तो मैंने इससे पूछा क्या हुआ, कहते पता मेरे सुबह सुबह गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। मैंने कहा अच्छा, कहते मुझे कहते हैं कि चल देख लिया ना तू इतने हुन में ओम नमो शिवाय कर देती, तो चांटिंग हटाती है तो मैंने कहा तुझे क्यों ऐसे बोले, कहती है मैंने तुझे कभी ये बात बताई नहीं, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे में, जैसे मेरे घर में ग्राउंड फ्लोर पे भी मंदिर है मेरे बेडरूम के बाहर, तो कहती मैं वहां बैठती थी ना जब तुम चांटिंग करती थी, मैं कभी आती थी तो मैं वहां बैठ के शिव जी को कहती थी कि शिव जी ये क्या चांट करती रहती है, ये ओम नमो शिवाय क्यों नहीं कर सकती है, आप ओम नमो शिवाय कराओ ना यहाँ पे। कहती पर मैंने गुरु जी को तो कभी बोला ही नहीं, मैं तो शिव जी को बोलती थी। तो मैंने कहा इसका मतलब समझी, कहती हाँ ये गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। इमेजिन गुरु जी ने खुद ये हुक्म दिया, गुरु जी ने खुद आके दर्शन दिए और बोला कि चल आंटी इतने ओम नमो शिवाय कीता। यही नहीं, गुरुजी मेरे ड्रीम में आए उस दिन रात को, और मैं उठी हूँ तो इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई अपने बेडरूम में, एंड ये सब मेरी नींद में हो रहा है। इट वाज अ ड्रीम, इट वाज गुरुजी दर्शन। गुरुजी वहां खड़े हैं, फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस है। मैं उठती हूँ और मैं कहती हूँ गुरुजी आप, मैं गुरुजी के चरण छूती हूँ, उनको ऐसे कंधे से पकड़ती हूँ और उनको किसी गुरुजी चलो मैं आपको मंदिर में ले चलूं, और मैं गुरुजी को मंदिर में ले जाती हूँ। सो इट वॉज सो ब्यूटिफुल कि गुरु साक्षात वहां पे हर स्वरूप में गुरु हैं, हर स्वरूप में गुरु हैं। वैसे तो हर जगह गुरु है, हर एक प्योर हार्ट हैज गुरु इन, बट दिस इज रियली रियली ब्यूटिफुल कि गुरु जी
ने ये मंदिर बनवाया, गुरुजी ने यहाँ पे दर्शन दिए, गुरुजी ने खुद यहाँ पुरानी संगत आती रही, यहाँ पे हम छोटे छोटे सत्संग करते थे, छोटे छोटे से फिर बड़े बड़े सत्संग हुए, फिर बड़े से फिर गुरुजी ने थोड़े छोटे करवा दिए कि नहीं आंटी अन्ना मेला नहीं लगाना, थोड़े कट करो सत्संग। सो ऐसे अब तो खैर लॉकडाउन में गुरुजी सिर्फ हमसे ही सत्संग करवाते हैं। सो एक दिन ऐसा था कि हम मंडे मॉर्निंग में हम लोग बड़ा मंदिर जाते हैं शिव मूर्ति सेवा के लिए। सो वन मंडे मॉर्निंग आई हैड गॉन टू बड़ा मंदिर एंड और मैं मंडे को पूरी अपने मंदिर की सेवा करके नीचे जोत जला के फिर जाती थी मैं सुबह मंदिर। And I did all that and I went to मंदिर and about 7:30 I got a call. हम actually वहां पे मंदिर में फोन ऑफ होती है हमारी, हम कोई भी फोन नहीं उठाता, but I don't know what happened that day. माली जी came late. It was a very cold day. इतनी फॉग थी उस दिन की गाड़ी नहीं चला के हम पहुंच सकते थे, इतनी ज्यादा फॉग थी। सो माली जी भी लेट हो गए थे एंड किसी की फोन एक ऑन थी और उसमें मेरे अंकल की कॉल आती है कि there is a problem at home, there is a fire at home, so you please rush back home. I said, what happened? कहते हैं मंदिर में थोड़ी आग लगी है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कहते don't worry, nothing has happened, no damage, no problem, everyone is okay. My grandson was only 1.5 years old that time. He says everyone is okay, you just don't worry and come back. So मेरा सबसे पहला ख्याल गया मेरी शिव पुराण। He says your शिव पुराण is all. ऐसे मेरी गुरु की गद्दी, कहते गद्दी भी ठीक है। एनीवेज मैं गुरु जी का जाप करती हुई ध्यान करती हुई घर पहुंची। इट वॉज अनबिलीवेबल व्हाट आई सॉ संगत जी। द होल हाउस वॉज फुल ऑफ स्मोक। पूरा घर फ्रॉम द सेकेंड फ्लोर टू द फर्स्ट फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर टू द बेसमेंट, पूरा घर ब्लैक स्मोक से भरा हुआ था। आई वेंट डाउन, बड़ी मुश्किल पाँव रख रख के नीचे गई तो एक मैंने जो मंदिर मेरा उस टाइम था वो एक वुडन प्लेटफॉर्म में बना हुआ था और वो जो फायर था इट वाज ओनली ऑन दैट वुडन प्लेटफॉर्म इन फ्रंट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। इट वाज अबाउट 7-8 inches हाई द फ्लेम एंड इट वाज ओनली फ्रॉम दैट एंड टू दिस एंड। वो नीचे कारपेट था, आसपास उसकी लकड़ी थी, वो जो प्लेटफॉर्म था उस पे भी कपड़ा था, वो भी लकड़ी का था, बट वो आग कहीं नहीं गई, वो आग कहीं नहीं पकड़ी। वो आग, वो जो ली थी, सिर्फ गुरु जी का जो स्वरूप था वो पूरा का पूरा गायब था। वो स्वरूप था ही नहीं वहां। वो बहुत सुंदर बहुत प्यारा गुरु का स्वरूप था, वो स्वरूप ही नहीं था। वो पूरा गुरु जी ने जैसे हमारे सब कष्ट अपने ऊपर ले लिए। मतलब फायर ब्रिगेड पीपल केम, दे वर सो शॉक्ड। जैसे ये कैसे हो सकता है, ये आग नीचे कैसे नहीं उतरी, ये आग आपकी लकड़ी को कैसे नहीं पकड़ी। ऐसे भी यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। इफ योर गुरु इज योर प्रोटेक्टर, इफ योर गुरु इज योर फादर, योर मदर, योर एवरीथिंग, देन you surrender to him, your whole life is in his hands, then he's protecting you, he's taking care of you. Nothing can happen to you, nothing can happen to you. To the extent I feel he's my father, I feel मुझे आप छत से नीचे फेंक दोगे ना, मेरे गुरु ने मुझे ऐसे पकड़ लेना। Nobody can touch you if your faith in your Rabb is so strong, nobody can harm you. अब तो ऐसा है कि my thoughts also have to be so correct. I cannot have a negative thought for anyone, because वो गुरु का प्यार जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज आपकी थॉट्स भी रियलिटी में चेंज कर जाती हैं। So your thoughts have to be so positive, so pure. You cannot let them adulterate. You cannot let them spoil, ruin your relation with your guru. जो गुरु के साथ आपका ऐसा रिलेशन बन जाए, जब गुरु के साथ आपका ऐसे हो जाए कि आग लगी घर में, but nothing happened. The next day we had that was 30th of January. उन दिनों मेरे 31st को सत्संग होता था. The next day we had to have a satsang. Can you believe it? How the संगत came to our rescue. पूरी गुड़गांव की संगत हमारे घर पहुंच के उन्होंने हमारा ग्राउंड फ्लोर जो है पूरा हमारा हॉल, बिकॉज बेसमेंट तो पूरी खराब हो चुकी थी, वो नहीं हो पा रही थी ठीक, बट पूरा ड्राइंग रूम ठीक किया, वहां पे सत्संग भी हुआ। वहां पे फिर this satsang was shared by my sister, who then realized that a month ago she had shared this satsang with me, which I had forgotten, कि मैंने किसी के घर में स्मोक देखी है
और वो काला पूरा घर हुआ है, और गुरुजी जोर जोर से बोल रहे हैं, मैं शनि हटाता, मैं शनि हटाता। एंड दैट टाइम व्हेन शी टोल्ड मी, हमने सोचा हाँ किसी का होगा, कभी ये नहीं सोच सकते थे हम कि वो हमारे साथ भी होगा। एंड गुरु ने क्या किया, अपने ऊपर पूरे कष्ट ले लिया, हमारा क्या कष्ट निकाला गुरु ने, ही ओनली नोज। हमको तो पता भी नहीं लगता कितने गुरु हमारे कष्ट काट जाते हैं, हमको कुछ खबर ही नहीं इस बात की कि गुरु जी हमारे अंग संग हर पल है, हर हर every moment he is with us. In fact, I have a beautiful lockdown satsang also. During the lockdown, we've been doing satsang. Uncle and I, we sit down for our evening satsang. Every evening we sit down. I do my satsang in the morning, and Uncle and I, we go in the evening. Uncle's working the whole day from home, and then we sit down to do our satsang. बीच में क्या हुआ, सत्संग करते करते suddenly अंकल की कॉफ शुरू हो गई, and that cough became very strange, very funny. It wasn't a cough, it was something very strange. We couldn't figure out what it was, and we were too scared to go to the doctors because it was those lockdown period where we were very scared to go to any doctor. So uncle would do his self medication, antibiotics, this and that, which started becoming worse. He would take some syrups, cough syrups. Anyway, it started affecting his hearing. His hearing became so bad that he became like, we just couldn't hear. We had to literally scream to make him hear. We went to a physician. He said, I don't know, I can't do anything about this. You need to go to an ENT. We went to an ENT. He sent us for a test, hearing test. And we went for that, and we got to know that his hearing is damaged. His eardrum is damaged. And he needs hearing aids. We were quite shocked, but at the same time kept doing Guruji Shukrana. It could be something worse. It could be something much, much worse. Guruji, आप जी का शुक्राना, आपने छोटे में ही टरका रहे हो कि hearing aids, at least he can hear. But uncle was a little depressed. He was feeling a little low because I suppose anything, he's staying in his house nowadays. So why don't you go there? Take a second opinion before you go in for the hearing aids. Because we had already started looking at the hearing aids. So we went to this doctor. And when we were going to this doctor, मैं सारे रास्ते बोलती जा रही हूँ, गुरुजी मैं तो थक गई हूँ, बिकॉज एक महीने से डॉक्टरों के चक्कर और दवाइयाँ ये सब, मैं बहुत थक गई हूँ. अब जो भी करना है आपने करना है, वहां पे आप ही देखोगे, आप ही दवाई दोगे, सब कुछ आप करोगे, मुझे पता है जो करोगे आप ही. जरूर पड़ा हुआ. And I look at that and मेरा दिल एकदम जैसे उछल पड़ा. And I asked the doctor, I said, are you a believer of Guruji? कहते yeah, we used to all एम्स के डॉक्टर्स और हम गुरुजी के पास जाते थे जब वो जीके में होते थे, और जब जहां जहां आफ्टर चेकिंग अंकल, he says ये तो he's got a fungal infection in his ear, ये 10 दिन की दवाई दी है, 10 दिन में he'll be normal. I said, are you sure? He doesn't need hearing aids. He said, hearing aids? Why hearing aids? He doesn't need hearing aids. He'll be normal. And 10 दिन वो निकले गुरुजी का शुक्राना करते हुए. वो 10 दिन निकले, अंकल ने दवाई खाई. Can you believe it, संगत जी? His ears are even better than what they were before. कभी पहले तो कभी कुछ नहीं भी सुनते थे, लेकिन अब तो जो नहीं भी सुनना तो सुन लेते हैं. I mean, it is so amazing. Our Guru is so amazing. He is there with us 24/7. He is there with us. अगर आज मैं कुछ सोच रही हूँ बैठे हुए, अच्छा मैं एक ही स्वरूप का भी इतने सत्संग है, इतने सत्संग प्यारे प्यारे सत्संग है कि मैं तो रात भर भी सुना सकती हूँ. इट इज सो ब्यूटिफुल. वो जो स्वरूप गुरु जी का, जब आग लगी थी घर में, जो स्मोक में जो गुरु जी का स्वरूप गया था, वो स्वरूप का भी एक बहुत प्यारा सत्संग है. वो एक स्वरूप जो मंदिर में गुरु जी के रूम में पहले होता था, दैट वाज अ यंग गुरु जी. वी यूज्ड टू कॉल हिम अ यंग गुरु जी. वो यंगर डेज में गुरु जी का एक बड़ा प्यारा स्वरूप होता था. मैं उसको अक्सर देखती थी, मैं कहती गुरु जी ये कितने यंग लग रहे हो, कितना प्यारा है ये स्वरूप. एंड एक दिन मुझे एक आंटी आके बोलती है कि मुझे गुरुजी ने बोला है कि तुम वो गुरुजी का वो वाला स्वरूप जो मंदिर में, वैसा स्वरूप अपने मंदिर में एक लगाओ. सो आई सेड यार मैं सोचूं, मैंने सुन लिया और सुन के भी नहीं सुना. मैंने कहा कि पूरी मेरी वॉल्स तो भरी हुई है और दरबार में भी स्वरूप लगा हुआ है, अब एक और स्वरूप में कहाँ पे लगाऊंगी. अब ये दिमाग में चल रहा है. फिर एक बार फिर वो आंटी ने मुझे बोला,
फिर मैंने उसकी बात, हाँ जी आंटी ने करूंगी करूंगी। फिर एक बार हम गुरुजी के रूम में थे जब, तो मेरी वो आंटी ने बोला कि मुझे गुरुजी ने बोला है तुझे फाइनली बोलने के लिए कि एनु यंग गुरु ते पसंद ही नहीं हैगा। सो मैं सोचू यार ये सीरियसली सच्ची आंटी को बोला है गुरुजी आपने? अच्छा बोला है तो फिर किसी तरह मुझे बताना। कैन यू बिलीव इट संगत जी, दैट थर्सडे व्हेन आई वेंट टू द मंदिर, आंटी एक मेरे पास आके एक स्वरूप दिखा रही है मोबाइल के और मुझे कहती है ये बॉम्बे के मंदिर में लगेगा स्वरूप। ये तब बॉम्बे का मंदिर बन रहा था। तो मैंने कहा हाँ ये स्वरूप तो मेरे को बोला जा रहा है बार बार अपने मंदिर में लगाने के लिए। तो कहती है तुझे चाहिए? मैंने कहा हाँ मैं बनवा लूंगी, पर अब आपने बोल दिया है ना, मैं अब सो वो स्वरूप घर में आ गया। अच्छा फिर मुझे हमारे घर के बिल्कुल बैक टू बैक वॉल है, पीछे एक संगत रहती है एंड सो शी कॉल्स मी अप एंड सेज कि रितु जी आपके घर में सत्संग हो रहा है? तो मैंने कहा हाँ सत्संग तो होने वाला है। तो कहते हैं कोई नया स्वरूप रखा आपने? सो मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं। कहते नहीं कोई मैंने रात को ड्रीम में देखा है, सुबह सुबह ड्रीम में देखा है कि आपके घर में एक बहुत सुंदर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है और गुरुजी बहुत खुश हैं और संगत आई हुई है और सत्संग चल रहा है। That was the Sarup that Guruji all our problems into. Every problem of ours, he solves every problem of ours. बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी अब कि गुरुजी मेरे हर श्वास में है, गुरुजी मेरी हर धड़कन में है, गुरुजी हमारे रोम रोम में है, हमारे घर में बसते हैं, ईच एंड एवरी मेंबर में बसते हैं गुरुजी। एंड बस गुरुजी से यही अरदास है कि सदा सदा अपने चरणों में रखें, इस जन्म में अगले जन्म में कहीं हर जगह बस इनके चरणों में गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगत जी, थैंक यू अंकल। नेक्स्ट हमारे साथ अर्चना श्रीवास्तव आंटी हैं। अर्चना आंटी से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। गुरु जी के चरण कमलों में शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी नमस्कार, जय गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी को तो हमेशा जाके नमस्कार करते थे और हाथ जब जोड़ते थे और गुरु जी भी जब कभी ऐसे हाथ के इशारे से मतलब वो जता देते थे कि ही हैज एक्नॉलेज्ड यू, लाइक उनको पता है कि आप वहां पे हैं और उन्होंने बुलाया है। तो वो एक बड़ी प्यारी अनुभूति होती थी। गुरु जी भी हाथ हिला देते थे, कभी हाथ जोड़ दे, इतनी उनकी, सोचिए आप खुद रब होते हुए भी हमारे जैसे क्षुद्र मनुष्यों के साथ ना सिर्फ बैठे, उसी हवा में सांस ली, बल्कि हमें इतना एट ईज फील कराया, इतना कंफर्टेबल कर दिया कि हमको कभी ऐसा लगता नहीं था कि हम, मतलब वी वर नेवर ओवरवेल्म्ड, वी नेवर फेल्ट स्मॉल। गुरुजी भगवान होते हुए भी उन्होंने हमें ऐसा फील कराया जैसे हम तो मतलब गुरुजी के लिए ही आए हैं, उन्होंने हमें बुलाया है और हम यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि उनकी मर्जी है और वो ही हमको बुला के अपने पास बिठाल रहे हैं। तो कभी भी हमें उन्होंने ऐसा नहीं फील कराया कि हम तो मतलब, बल्कि अपने अपनी किस्मत पे बड़ा अच्छा, वी यूज्ड टू टेक प्राइड एंड वी स्टिल लाइक टिल डेट आई टेक प्राइड इन दैट कि हमें गुरुजी ने इस लायक समझा कि बैठाया अपने पास में, अपने चरणों में और जगह दी कि मतलब क्या खुशकिस्मती है, देवताओं को भी नहीं नसीब होगी। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी महिमा है, उनकी महिमा तो जिंदगी भर करते रहे तो भी कम पड़ेगी। फिर भी थोड़ा बहुत जब भी गुरुजी कराते हैं शेयर तो वो करके बस वो टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसा ही होता है, बाकी तो इतना है कि बताना शब्दों में तो खैर इम्पॉसिबल है। उस टाइम पे भी गुरुजी के यहाँ पे शब्दों का कोई काम नहीं था। आई डोंट रिमेम्बर कि कोई बात ज्यादा होती हो गुरुजी से, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो महिमा है उनकी वो बिना कहे इतनी बड़ी है कि उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो शुक्राना गुरुजी फॉर दैट। और गुरुजी की जो टाइमिंग होती है वो बहुत परफेक्ट होती है, उनका जो डिवाइन इंटरवेंशन है तो वो इंटरवेंशन की जो टाइमिंग है वो भी वो डिसाइड करते हैं और बहुत ही मैजिकल वेज में। कई बार क्या होता था, सी आज तो एक पहला ही सत्संग आंटी ने बुद्धिज्म का किया, आई वाज स्माइलिंग ईयर टू ईयर क्योंकि ये वही आंटी हैं जिनको मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मेरी एक फ्रेंड बुद्धिस्ट इसमें थी और वो जाती थी और वो मुझे अपने साथ लेके गई थी 3-4 बार, हालांकि मेरा मन नहीं लगा था और जाके भी लोग तो चैंटिंग करते थे, मैं मन में ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय करती थी।
तो और फिर कैसे गुरुजी ने बहुत जल्दी ही इन्हीं आंटी का सत्संग सुन के आई जस्ट ओवरहर्ड दैट, उस दिन डीएलएफ में आई थिंक मीरा आंटी के यहाँ सत्संग था, उसी में आंटी आए थे और ये बोल रहे थे किसी से, और आई जस्ट ओवरहर्ड दैट एंड आई सेड ओके फाइन गुरुजी, आई गॉट माय मैसेज, थैंक यू। तो गुरुजी को कभी खुद भी कुछ नहीं कहना पड़ता था, वो तो हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते थे, ऐसे आपको सत्संग सुनवा देते थे या किसी से आपको कहलवा देते थे कि आप तक उनकी बात आराम से पहुंच जाती थी कि भाई ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, सही जगह आ गए हो, बस लुक नो फर्दर। तो वो तो किस्सा वहीं पे खत्म हो गया था, खैर वो वहीं पे हो गया था। तो बट एनीवे टुडे आई वाज लाइक या रियली हैप्पी टू रिमेम्बर दैट सत्संग। एनीवे उस समय पे गुड़गांव में जब गुरुजी का मंत्र जाप शुरू हुआ था, और कई बार ये हमने गुड़गांव की संगत से सुना है कि उसमें जो सेकंड लाइन ऐड हुई थी वो भी हमने संगत ने ही एज रिवरेंस टू गुरुजी, एज आवर हमारी श्रद्धा से, एज आवर ट्रिब्यूट टू गुरुजी, हमने वो सेकंड लाइन उसमें ऐड की थी। तो वो लाइन भी, इस महामंत्र से ज्यादा कोई बड़ा मंत्र नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुजी ने कभी किसी दूसरे मंत्र के लिए नहीं बोला, नॉट इवन महामृत्युंजय। शिव पुराण पढ़ने के लिए गुरुजी ने बोला, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र जाप के लिए नहीं बोला। और अगर कोई मंत्र जाप है तो सिर्फ यही है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, जो बड़े मंदिर में हमेशा से है। और ये गुरुजी ने ही लिखवाया। बड़े मंदिर में जो शिव जी की मूर्ति के पीछे, गद्दी के पीछे जो मंत्र जाप लिखा है नानक देव जी की तस्वीर के साथ, वो गुरुजी ने करवाया, लिखवाया, और हमारे सबके लिए सिर्फ और सिर्फ वही एक मंत्र है, नो अदर मंत्रास एंड चैंटिंग्स एंड व्हाटएवर। तो मंत्र जाप, और शिव जी जब गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा तो मेरे पास तो खैर माय फादर यूज्ड टू रीड दैट, तो मेरे पास गीता प्रेस की एकदम पुरानी वाली, आई थिंक दैट्स वेरी ओल्ड नाउ, उसके पेजेस दे हैव ऑल टर्न ब्राउन, बट स्टिल मेरा इतना उससे कनेक्शन है कि मैं कभी दूसरी कोई शिव पुराण मैंने खरीदी ही नहीं, और उसी को मैं पढ़ती रही। एंड वो एकदम बड़ी वाली है जो ब्राउन गीता प्रेस वाली है, ओरिजिनल वाली, गोरखपुर वाली। तो उसको हमेशा शिव पुराण में खुद भी लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक तरीका होता है पढ़ने का, उसको लाल कपड़े में लपेट के रखना चाहिए। लाइक ये नहीं कि आप चलते फिरते पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं, बैठ के शांति से एक ही लाइन, एक ही पेज पढ़ें, लेकिन पाठ की तरह करें, तो आपको उसका पूरा पूरा फल मिलेगा। खैर ये गुरुजी करवाते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट। स्पीकिंग ऑफ टाइमिंग एंड डिवाइन इंटरवेंशन ऑफ गुरुजी, तो जब हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो सी गुरुजी के यहाँ बहुत तरह के लोग आते थे, एंड आई टेल यू like people from all walks of life, as I say, लोग जो दिन भर में न जाने किस किस मुश्किल से गुजरे हैं, किसी की बॉस से लड़ाई हुई है, किसी के घर में लड़ाई, या किसी को हेल्थ का इशू है, या किसी के बच्चे के एग्जाम ठीक नहीं हो रहे, मतलब यू नेम इट, एंड इवन द पॉलिटिशियंस, उनका कुछ कुछ हो रहा है। लेकिन गुरुजी के यहाँ आते ही वो जो सारी थकी हुई आत्माएं, जो सोल्स होती थी, गुरुजी के चारों तरफ बैठते ही जैसे सब बिल्कुल शांत हो जाते थे। बिल्कुल सबकी जिंदगी में बाहर चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन गुरुजी के आते ही, पैर रखते ही अंदर, जैसे गुरुजी सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेते थे और सब शांति से बिल्कुल बैठ जाते थे, भले ही पर्सनल लाइफ में पूरा अपसाइड डाउन हो रखा हो। तो ये गुरुजी का ऑरा, उनका प्रताप था, और वो उस पे बराबर एक एक बंदा जो वहां एक एक संगत आई है, गुरुजी कॉन्स्टेंटली उस पे काम कर रहे थे उस टाइम पे भी, लाइक ही वाज वर्किंग कंटिन्यूअसली ऑन दैट संगत, चाहे वो उसकी जो भी नीड हो, ग्रोथ हो, व्हाटएवर। पॉलिटिशियंस, गुरुजी कभी किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करते थे। उनके यहाँ बीजेपी के भी लोग आते थे, कांग्रेस के भी आते थे, मायावती भी आती थी, शरद पवार भी आए थे। तो गुरुजी ने कभी कोई बंदिश नहीं रखी कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी के ही हैं और उसी को सपोर्ट करते हैं। नो, नेवर। हर तरह के लोग आते थे और हर पार्टी से आते थे, हर थॉट प्रोसेस के, हर ओपिनियन के, डिफरेंट, मतलब बहुत ही डाइवर्स दरबार होता था। तो आज तक हमें यही समझना है कि संगत गुरुजी की, भले ही हम वी शुड लर्न टू एग्री दैट जो भी हो जाए, इवन इफ वी डोंट अग्री विद ईच अदर,
हमें फिर भी ये सोच के रहना है कि हम संगत हैं गुरुजी की। तो उस टाइम पे भी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस थी सबकी, लेकिन गुरुजी के हाथ ही सब एक ही हो जाते थे, क्योंकि हम सिर्फ गुरुजी की संगत बन जाते थे। अग्री टू डिसअग्री, दैट्स द थिंग। तो जब गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया और गुरुजी ने जब गड़वी ब्लेस करके दी थी, उसके बाद विद इन लाइक फ्यू मंथ्स आई कंसीव्ड। एंड जब जाते थे गुरुजी के यहाँ पे, तो अंदर जाते थे और पूरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी आई शेयर्ड मेनी टाइम्स बैठना गुरुजी के सामने, और बहुत ही डिवाइन, ऑफ कोर्स गुरुजी वहां बैठे हैं, यू आर ब्रीथिंग इन द सेम एयर, तो उससे बढ़ के डिवाइन क्या होगा। तो वहां बैठ के शब्द कीर्तन सुनना, लंगर प्रसाद खाना, लाइक एज अ प्रेग्नेंट वुमन ऑल्सो इट इज वेरी हाईली रिकमेंडेड, कि बोलते हैं प्रेगनेंसी में माँ जो सोचती है खाती है वो सारा बेबी पे उसका असर आता है, संस्कार वहीं से पड़ते हैं। तो अब ऑफ कोर्स वो बिल्कुल दिखता भी है, गुरुजी के ब्लेस किए हुए सारे बच्चे, गुरुजी ने खुद कहा था कि बहुत ही चोजन सोल्स होते हैं, गुरुजी चुन के देते हैं। तो जाते थे। और जब व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न, तो उसको फिर गुरुजी के पास लेके गए थे और गुरुजी के चरणों में रख दिया था, और गुरुजी ने स्माइल करके उसको ब्लेस किया था। अब क्या हुआ था कि पहले तो हम 4 दिन चले जाते थे ऐसे करके, तो गुरुजी की टाइमिंग और इंटरवेंशन मैं बता रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे टुवर्ड्स द फुल टाइम गुरुजी ने संडे को आने को बोल दिया, एंड दैट वाज सो टाइमली, क्योंकि उस टाइम तक मतलब ऐसा हो जाता है कि यू कांट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, लेकिन उसके बावजूद मैं पूरा फ्लोर पे वहां पे बैठती थी आराम से चौकड़ी मार के, और गुरुजी के सामने जाके पूरा बाउ डाउन करना, गुरुजी को मत्था टेकना विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, एंड दैट वाज सच ए स्मूथ सेलिंग। उसके बाद जब संडे को आने को बोल दिया तो ठीक है, संडे को जाने लगे। सो माय अंकल, उनकी सेवा और भी ज्यादा बड़ी थी, वो बाहर बेबी सिटिंग करते थे। तो माय सन वाज स्मॉल दैट टाइम, 3-4 years, एंड वो बाहर से ही आते थे, फिर मथा टेकते थे और फिर उसको लेके चले जाते थे। तो ये हमारा सिलसिला चलता था, क्योंकि हम दोनों को ही इतनी लगन थी गुरुजी की कि हम में से कोई भी घर पे रुकने को तैयार नहीं था कि कोई एक चला जाए और दूसरा बंदा घर पे रुक जाए। तो हम दोनों को ही गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया। माय अंकल लाइक ही स्टडीड फ्रॉम IIT दिल्ली, तो वो वहीं पे थे दिल्ली में पूरा टाइम, लेकिन गुरुजी के उस टाइम पे दर्शन नहीं हुए। व्हेन वी गॉट मैरिड, तब गुरुजी ने बुलाया एज कपल हम दोनों को, और हम साथ में ही जाते थे। और गुरुजी हमेशा ये पसंद करते थे कि अंकल आंटी साथ में आए और आके दोनों ब्लेसिंग लें। ये गुरुजी ने बोला भी था, और गुरुजी यूज्ड टू लाइक दैट। तो हम हमेशा साथ में गए, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम में से कोई एक गया हो, फिर हम साथ साथ जाते थे। देन व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न, तो उस टाइम पे अब क्या हुआ, अब भी जाते थे, और बल्कि वो छोटी सी थी 2-3 महीने की, एंड शी वाज सो क्यूट। ऑफ कोर्स गुरुजी की ब्लेस्ड बच्चे हैं, तो लाइन में जब खड़े होते थे मत्था टेकने की, तो संगत भी आगे पीछे सब उससे ही खेलने लगते थे, उसको खिलाने लगते थे। तो बड़ा एक अच्छा प्यारा सा इंटरेक्शन रहता था। देन व्हाट हैपेंड कि हम जब जाते थे तो फिर हमें गुरुजी ने यूके भेज दिया था। जब लौट के आए वहां से, तो बिटिया भी थोड़ी बड़ी हो गई थी। तो धीरे धीरे करते करते फिर ये हुआ कि अब बच्चे दोनों छोटे थे, तो हमारा जाना तो होता था, लेकिन जो ड्यूरेशन था वो थोड़ा कम हो गया था। मतलब बजाय 2 घंटे के हम 1 घंटे के बैठते थे। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि गुरुजी के यहाँ ये मैटर नहीं करता था आप कितनी बार आ रहे, उनको उनके सामने किया गया एक नमस्कार ही अपने आप में पर्याप्त होता है, अपने आप में पूरा होता है। और गुरुजी के तो सिर्फ नजरें उठाने की देर है, वो एक नजर उठा दे तो ही आपको ब्लेस कर देते हैं। बार बार उनके सामने जाके बोलना या मत्था टेकना, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता। गुरुजी को अगर आपको एक नजर में आपको ब्लेस कर देते हैं वो, तो हमारे साथ भी वही हुआ। फिर हमारा ड्यूरेशन थोड़ा कम हुआ और हम बैठते थे। अंकल बाहर अगेन बेबी सिटिंग सेवा में, जिसका गुरुजी ने उनको काफी सेवा का बहुत फल भी दिया, हर तरह से दिया और आज तक दे रहे हैं, और गुरुजी ही सब जानते हैं। और गुरुजी ने हमेशा बहुत संभाल के रखा। गुड़गांव में जब हम थे तो मुझे मन में रहता था कि सत्संग कराना है, लेकिन हम DLF में अपार्टमेंट में थे, तो मुझे लगता था संगत कहाँ से आएगी इतनी। ऐसा नहीं है, घर तो मतलब हर किसी को सत्संग कराना है तो गुरुजी खुद ही मीन्स बना देते हैं। बट समहाउ गुरुजी की समाधि के बाद भी हम घर में सत्संग नहीं करा पाए। हालांकि हम गुड़गांव के हर सत्संग में जाते थे, चाहे जिसके यहाँ भी हो। और जैसे ही हम US आए, गुरुजी ने ऐसा घर ब्लेस करके दिया कि कितनी भी संगत आ जाए, जगह ही जगह है। और पहला जो डालस का सत्संग हुआ
इतनी संगत गुरुजी ने भेजी शिकागो से, कैलिफोर्निया से, कि मुझे लगा इतनी संगत। और कहाँ, तो मैं सोच रही थी यहाँ कौन सी संगत है गुरुजी, यहाँ कहाँ संगत है। इतनी संगत भेजी कि माय हाउस वाज फुल ऑफ संगत दैट डे, द वेरी फर्स्ट सत्संग जो यहाँ पे हुआ डालस का। और आज तक गुरुजी, अब तो खैर लॉकडाउन की वजह से हम आपस में सत्संग कर रहे हैं घर में, लेकिन अदरवाइज एवरी महाशिवरात्रि देयर इज अ बिग ग्रैंड सत्संग जो गुरुजी जैसा करते हैं। गुरुजी का हर काम बिल्कुल लार्जर देन लाइफ, और वो वैसे ही है आज तक। तो बस गुरुजी की ऐसे ही मेहर है, गुरुजी की कृपा है, सब चल रहा है। और बड़े मंदिर का बहुत बहुत मतलब कण कण इतना पवित्र, इतना जन्नत है कि उससे बड़ा स्वर्ग नहीं होगा। एक बार मैं 2005 में एक स्मॉल बताती हूँ सत्संग, देन आई विल एंड इट। 2005 में हम लोग मंडे को जाते थे जरूर मंदिर, और हमें बहुत अच्छा लगता था। ऑफ कोर्स सेवा करती थी मैं जाके, नॉट कि हमें सेवा के बदले कुछ चाहिए, सिर्फ इसलिए कि ये तो हमें करना ही है, दिस इज सेवा फॉर द सेक ऑफ डूइंग सेवा, कि ये तो करना ही है। तो जब गए तो मंदिर का जो दरबार हॉल है उसके आगे का जो मार्बल का बड़ा सा ये है फ्लोर है, बरांडा, जहाँ पे रंगोली भी बनी हुई है, तो मैंने वहां पे देखा कि पोछा मुझे लगा मैं लगा दूं। तो सिंगला अंकल खड़े थे वहीं पे, तो वाटर कूलर होता है उसके जस्ट बगल में एक टैप है, नल है, राइट, जिससे पानी डाला जाता है पेड़ों में। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा हाँ लगा दो। तो बाल्टी पोछे की और पोछा मैंने लिया और लेके गई सीढ़ियों पे, एंड माय डॉटर वाज बोर्न विद अ सी सेक्शन जस्ट बिफोर दैट, सो आई थिंक नॉट इवन लाइक 1.5-2 महीना ही हुआ होगा। और मैं वो बाल्टी मैंने उठाई, ऊपर लेके गई, और उस दिन बस मुझे लगा कि ये पूरा ही, और कोई वहां पे था नहीं, तो मैंने वो पूरा पोछा उसको लगाया। और जो एक साइड की विंडो है, जो ग्लास विंडो है जहां से अंदर दिखता है, दर्शन होता है दरबार का, हालांकि दरबार बंद था, तो मैं वहां पे जब पोछा लगा रही थी तो मैं अचानक खड़ी हुई, तो मैंने अंदर की तरफ देखा और मुझे पता नहीं क्यों लगा गुरुजी है वहां पे। मतलब एक अंदर से फीलिंग आई जैसे गुरुजी है यहाँ और देख रहे हैं मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा, लाइक दैट सेंट चिल डाउन माय स्पाइन, और बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने वो पोछा पूरा लगाया, बाल्टी रखी वापस, पोछा धोया, आ गए। उसके बाद व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई एम रिलेटिंग दिस नाउ, कि जब गुरुजी की समाधि हो गई, महासमाधि के बाद, अच्छा महासमाधि में भी द लास्ट सपर, द लास्ट संडे वी वर देयर, बट उसके बाद जब गुरुजी की समाधि हुई, बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से आई फेल सिक दैट डे एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड। तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर उस दिन नहीं थी जब फाइनल राइट्स हुए थे, मैं हॉस्पिटल में थी फॉर सम अननोन रीजन, आज तक नहीं पता मुझे, और उसके बाद मुझे पता चला था। बट एनीवे, शायद गुरुजी चाहते नहीं थे कि आई जस्ट यू नो, मे बी आई वाज नॉट एबल टू टॉलरेट दैट। सो एनीवे, तो महासमाधि के बाद एक बार मैं, संगत बहुत कम हो गई थी, डिस्पर्स भी हो गई थी, और बड़ा सबके मन में एक रहता था, लेकिन फिर भी गुरुजी ने सबको बहुत संभाला। तो लेकिन जाना हमारा एकदम कंटिन्यूड रहा, गुरुजी ने उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने दी, और बल्कि और बढ़ा दिया जाना। तो रात में बड़े मंदिर में लाइन में संगत लगी हुई थी, और अचानक मेरे सामने उसी विंडो के सामने एक आंटी थी, उन्होंने कहा, ओ लुक इनसाइड, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। तो सब एकदम से हलचल जैसे मच गई, और सच में फिर से उस विंडो से अंदर देखा, गुरुजी की गद्दी पे साफ साफ गुरुजी का, बिल्कुल जैसे गद्दी पे इंप्रेशन पड़ा हुआ था, जैसे गुरुजी बैठे हुए हैं, बिल्कुल वो फर्स्ट ऐसे गुरुजी के दर्शन हुए थे। उसके बाद एक बार गुरु पूर्णिमा पे बाहर निकल के, जो फुल मून था उस दिन, उसमें गुरुजी के दर्शन हुए थे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था अब गुरुजी चांद में दिखेंगे। एवरी फुल मून गुरुजी चांद में आते हैं, आप देखिए हर पूर्णमासी को गुरुजी के दर्शन चांद में होते हैं। और इवन जो एलईडी स्क्रीन था बड़े मंदिर का, संगत को पुरानी याद होगा, उसमें भी गुरुजी ने दर्शन दिए थे। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दीज वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैजिकल मिस्टिकल मोमेंट्स, इतनी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरुजी।